Hello everyone. Class third, chapter 2, Mathematics NCERT. चैप्टर का टाइटल है टॉय जॉय। और जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर देख ही पा रहे हैं, ये शेप्स के बारे में चैप्टर है। शेप्स के बारे में हमने पिछली दो क्लासों में भी पढ़ा है। तो ये भी उसी क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड में भी ये भी उन्हीं शेप्स के ऊपर हमारे एक तरीके का रिवीजन भी है। और अगेन रिफ्लेक्शन भी है कि हम किस तरीके से शेप्स को समझते हैं, उनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक शेप को दूसरी शेप से अलग बनाती हैं। क्या मेजरमेंट्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ मेजरमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज़, तो क्लास थ्री के अगर स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्हें ये जाके डिक्शनरी में देखना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है। हम कहते हैं कि ये एक अ, ये एक डॉग है। अब किसी एनिमल को देख के अगर हम डॉग कह रहे हैं, तो हमने ऐसा क्या देखा कि उसे उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि ये डॉग है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। डॉग की एक शेप होती है, राइट। डॉग टाइगर जैसा नहीं दिखता। डॉग की एक अपनी एक पर्टिकुलर शेप है। डॉग के एक पर्टिकुलर जो उस आवाज़ निकालते हैं मुंह से, उसे बार्किंग कहते हैं। टाइगर को मुंह से निकलने वाली आवाज़ रोर होती है, या डिफरेंट साउंड होता है, राइट। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कि जिससे हम कहते हैं कि हाँ ये डॉग है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम थोड़ी ठंडी होगी, क्रीमी होगी, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसी तरीके से जब हम शेप्स की बात करेंगे, तो शेप्स की भी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है। एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया होता है, एक एज होता है, उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अगर थ्री डायमेंशनल शेप है तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होंगी, राइट। थ्री डायमेंशन मतलब तीन आयाम में, तीन आयाम में मतलब उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उसे हमारा जो ये वर्ल्ड है, ये थ्री डी वर्ल्ड है, राइट। हम कुछ भी देखते हैं थ्री डी वर्ल्ड से कैसे समझेंगे आप कि अगर अगर हमारा फर्श है, राइट। जैसे कि हम परछाई लेते हैं, परछाई जो है, जब सूरज हम पे पड़ता है या हम पे लाइट पड़ता है, तो पीछे कहीं दीवार पर या फर्श पर हमारी परछाई बन जाती है। क्या उस परछाई की आप मोटाई देख सकते हैं? नहीं देख सकते, मोटाई नहीं देख सकते। आप या तो लंबाई देख पाएंगे या चौड़ाई देख पाएंगे, या राइट। लेंथ और ब्रेड्थ, दैट्स इट। ये उसकी दो डायमेंशन हो गई। तो जो परछाई है उसकी दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो काफ़ी सारी चीज़ जो टीवी देखते हैं आप, वो हमेशा दो डायमेंशन में देखते हैं। बट आप जब किसी इंसान को देखते हैं, या किसी घर को देखते हैं, या किसी एनिमल को देखते हैं, फ्रूट को देखते हैं रियल लाइफ में, तो एक और डायमेंशन जुड़ जाती है, वो होती है डेप्थ, राइट। लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, या हाइट भी बोल सकते हैं, राइट। तीन डायमेंशन जुड़ जाएंगी, राइट। तो इसीलिए जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं, जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप टीवी में कुछ भी देखते रहें, वो आपको लगेगा। अब छोटे बच्चे हैं, वो आजकल देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है हाँ इट्स अ वेरी स्टिमुलेटिंग। अब हाथी भग के आ रहा है, इट्स अ वेरी स्टिमुलेटिंग। बट अगर उन्हीं बच्चों को रियलिटी में एक रियल हाथी की को दौड़ लगाते हुए या भागते हुए दिखाया जाए, दैट्स टोटली डिफरेंट सिमुलेशन, राइट। एक अलग एक्सपीरियंस होगा वो। तो अगेन घूम फिर के बात ये आ रही है, हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादा डेविएट नहीं करूँगा। हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। शेप्स को समझने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ समझनी होती है। तो यहाँ पर ये बात शुरू करते हैं कुछ बच्चों से। वो जो बच्चे हैं वो कुछ एनिमल के फेसेस बना रहे हैं पुराने बॉक्सेस पर, कैंस पर और
पेपर का यूज़ करके पेपर पर। तो यहाँ पर ये एक लड़की कहते हैं लुक एट माई बॉटल। तो उसने अपनी बॉटल दिखाई जो कि एक सिलेंडर शेप है, राइट। बॉटल सिलेंडर शेप है। सिलेंडर की क्या खासियत है, उसके दो एंड्स जो हैं सर्कल शेप्ड होते हैं और बाकी जो है उसकी एक हाइट होती है, राइट। सिलेंडर शेप, सिलेंड्रिकल। तो एंड्स सर्कुलर होते हैं और बाकी हाइट होती है, उन दोनों एंड्स के बीच में एक डिस्टेंस होता है जिसको लेंथ हम नापते हैं। तो सर्कुलर फेसेस का एक रेडियस मिल जाता है और जो फ्लैट वाला सरफेस जो उसे कनेक्ट कर रहा है, कर्व्ड सरफेस जो उन दो एंडिंग दो सर्कुलर फेसेस को कनेक्ट कर रहा है, वो कर्व्ड सरफेस की हम एक हाइट निकाल लेते हैं किसी भी स्केल से नापने के बाद, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आ जाती है सिलेंडर के केस में। तो वो ये बच्ची बोल रही है कि मैंने एक बॉटल बनाई है और उसके ऊपर एक पपी का फेस बनाया है और उसके बड़े से कान दिए। यहाँ पर ये लड़का कहता है आई मेड अ कैट फेस ऑन क्यूबॉइड इट हैज़ लॉन्ग विस्कर्स। तो उसने क्यूबॉइड, तो ये शेप्स हमने पिछले दोनों क्लासों में पढ़ चुके हैं हम 3D शेप्स के अंदर, राइट। सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, कोन क्या होता है। तो इस बच्चे ने एक पिग फेस बनाया बॉक्स के ऊपर, क्यूब के ऊपर। क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम होती है। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ सेम होती है और हाइट डिफरेंट होती है, या कोई भी एक डायमेंशन डिफरेंट होती है। क्यूब में तीनों डायमेंशन सेम होती है। यहाँ पे दो डायमेंशन होते हैं, वो दोनों डिफरेंट होते हैं, एक रेडियस होती है, एक लेंथ होती है, राइट। तो वो डिफरेंट होती है। अम, ये इस बच्चे ने एक कोन का यूज़ करके, कोन शेप का यूज़ करके एक बर्ड का फेस बनाया और उसको वो बता रही कि देखो इसकी पॉइंटेड बीक देखो, आई मेड अ बर्ड फेस ऑन द कोन, लुक एट इट्स पॉइंटेड बीक। तो ये एक्टिविटी के थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बात होनी हमारे यहाँ पे शुरू हो गई, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, राइट, कोन। तो यही एक्सरसाइज आपके लिए बोली है कि ओल्ड बॉक्सेस का या बॉटल्स का यूज़ करके क्राफ्ट वर्क करो और इस तरह से फेसेस बनाओ, राइट, जैसे इन बच्चों ने बनाए। तो और फिर ये क्वेश्चन है व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन देयर फेस, राइट। क्या क्या उनके फेसेस पर, ये जो फेस की बात हो रही है, ये फेस, इसको अलग से समझना बच्चों। क्यूब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं, क्यूब के भी 6 फेस होते हैं, सिलेंडर के 2 फेस होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है और बाकी सर्कुलर सरफेस होता है, राइट, बाहर की तरफ। और कोन का तो हमारा है ही कर्व्ड सरफेस है, राइट, कोनिकल कर्व्ड सरफेस। तो उसके ऊपर, उन फेसेस के ऊपर हमने एनिमल के फेस बनाए। तो ये क्वेश्चन है, इसका मतलब व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन देयर फेसेस, राइट। अच्छा, यहाँ पे जया क्या कर रही है, जया इज बिल्डिंग अ रॉकेट विद हर शेप्स। जया डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का यूज़ करके देखे, यहाँ पे तो एक तरीके का ये क्यूबॉइड्स हैं, राइट, रेक्टेंगुलर टाइप के क्यूबॉइड्स हैं, फिर सिलेंडर है, फिर उसके ऊपर क्यूबॉइड है, फिर उसके ऊपर क्यूब है और लास्ट में सबसे ऊपर रॉकेट की शेप को नोकीला बनाने के लिए कोन रख दिया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि इस रॉकेट की शेप को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। क्यूब्स कितने दिख रहे हैं, तो क्यूब हमें एक दिख रहा है। क्यूबॉइड कितने दिख रहे हैं, हमें क्यूबॉइड 1। वैसे इसे भी देखा जाए तो ये भी क्यूब ही है, तो ये दोनों क्यूब हो गए और बाकी क्यूबॉइड जो 1 2 3 4, 4 क्यूबॉइड हो गए। कोन कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहा है। सिलेंडर कितने दिख रहे हैं, वो हमें एक दिख रहा है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए, रेड क्यूबॉइड और येलो क्यूबॉइड के बीच में क्या है। रेड क्यूबॉइड ये हो गया, येलो क्यूबॉइड ये हो गया। तो ये जो शेप है ये इन दोनों के बीच में आ रही है, तो दैट्स अ सिलेंड्रिकल शेप। व्हाट शेप इज ऑन द टॉप ऑफ ऑरेंज सिलेंडर, ऑरेंज सिलेंडर के ऊपर कौन सी शेप है, तो वो क्यूब है। व्हाट शेप इज अंडर द पिंक कोन, पिंक कोन के नीचे क्या है, वो भी एक क्यूब है, राइट। ये थोड़ा सा क्यूबॉइड ही है, ये ब्लू वाला जो है ना, थोड़ा ये वाला और ये वाला थोड़ा सा अलग दिख रहा है।
तो आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेक अ हाउस। अब इसी तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके एक टॉय हाउस बना लेते हैं, राइट। हम जब बचपन में थे और ऐसे वीडियो गेम्स और मोबाइल्स नहीं थे, हम लोग इसी तरह की शेप, कभी थर्माकोल की शीट्स लेके, कभी अ, पुरानी चप्पलों को काट के अलग अलग शेप्स बना के उनकी कभी कुछ गाड़ी बना रहे हैं हम लोग, कभी कुछ घर सा बना दे रहे हैं, राइट। हम इसी तरीके से इमेजिनेटिव गेम्स खेलते थे इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके। अब मज़ा भी आता था उसमें। तो इसी तरीके से ये एक और एक्टिविटी बताई गई है, कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेक अ हाउस, नेम द शेप्स एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एज। तो ऑब्जेक्ट कलेक्ट करिए घर बनाने के लिए, उनकी शेप्स को नाम दीजिए, उनके बारे में बात करिए, उनके फेसेस और एज के। तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, उसे एक बार जाके रिवाइज कर लेना या पिछला वीडियो देख लेना। मैं वीडियो का ढूंढ के लिंक डाल दूंगा इस जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली क्लास के दोनों शेप्स की जहाँ पे डिस्कशन की गई है वहाँ पे उन दोनों का लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ पर हमने ये किसी भी पर्टिकुलर शेप में कौन सा फेस है, कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, इसके ऊपर बात की हुई है, राइट। तो आप ये एक तरीके का प्रोजेक्ट हो गया, आप घर बनाइए, उसमें क्या क्या शेप आपने यूज़ की हैं उसके बारे में बात करिए, कैसे आपने शेप्स को अरेंज किया है उसके बारे में बात करिए। और यहाँ पर देविका ने क्या किया, देविका गई जाकर शॉप पर, उसने एक टॉय इंजन खरीदा, राइट। रेल का जो इंजन होता है उसकी शेप का एक टॉय खरीदा। तो और इसमें बहुत सारे पार्ट हैं और अलग अलग शेप्स हैं, राइट। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या क्या शेप्स हैं। तो 1 रेड सिलेंडर है, 2 येलो कोन है, 1 ग्रे क्यूबॉइड है, तो ये जो नीचे जो प्लेटफॉर्म टाइप लगा हुआ है यहाँ पे एक ग्रे क्यूबॉइड है, और 1 ब्लू क्यूब है। ओके, तो उन्होंने शेप्स तो खुद ही बता दी, हमें तो जस्ट काउंट करना था, तो इजी, इजी पीजी। यहाँ पर कुछ और शेप्स की बात आ रही है। हेयर आर सम मोर टॉयज फ्रॉम द टॉय शॉप्स। और टॉयज हैं, इनकी भी शेप्स है, कोन, सिलेंडर, ये लाइन शेप है, ये लॉलीपॉप टाइप है, या जो झुनझुना टाइप होता है जिसमें आगे कुछ आवाज़ करने के लिए भरा रहता है, तो उसमें स्फेरिकल, और फिर उसमें एक नीचे को एक सिलेंड्रिकल पकड़ने के लिए हैंडल लगा होता है। फिर ये कैट बना रखी है, सर्कुलर फेस है, कॉनिकल ईयर्स हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी है, राइट, और ये स्टिक्स हैं लाइन शेप में। फिर ये एक अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का यूज़ करके टॉयज़ बना रखे हैं। तो इनके नीचे दो दो लाइनों में ये शेप्स क्या क्या हैं ये आपको लिखनी है। फिर आगे जया ने हाउस बनाया डिफरेंट शेप्स का यूज़ करके। आप भी ट्राई, लिखा हुआ ट्राई टू बिल्ड सच हाउसेज, टावर्स, रॉकेट्स एक्सेट्रा यूजिंग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल अराउंड यू। तो ये जो शेप्स आपको अभी तक पढ़ाई गई हैं बच्चों, इन्हीं शेप्स का यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाने की कोशिश करिए। टेम्पल बनाने की, हाउस बनाने की, रॉकेट बनाने की, टावर्स बनाने की, राइट। तो कार्डबोर्ड मिल जाते हैं आजकल, तो अमेज़न की, अमेज़न हर जगह डिलीवर करता है, तो अमेज़न के कार्डबोर्ड मिल जाते हैं, उनको काट कर या उन्हीं का इस्तेमाल करके छोटे बड़े बॉक्सेस का आप काफ़ी कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो वही है, मैथमेटिक्स इज अबाउट सिर्फ नंबर ही नहीं है, राइट। रियल लाइफ में किस तरीके से कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, किस स्ट्रक्चर को बनाने में कौन सी शेप का इस्तेमाल होता है, रॉकेट में सिलेंडर ही क्यों यूज़ होता है, सिलेंड्रिकल शेप ही क्यों यूज़ होते हैं, ऊपर पॉइंटेड कौन क्यों नहीं, एक क्यूबॉइड टाइप का रॉकेट की शेप बनाई हमने। ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है आगे चल के। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही वाई बहुत ही डीप डिस्कशन है इसके अराउंड। तो इन शेप्स के बारे में शुरू से ही अवेयरनेस बढ़ानी ज़रूरी है, और एक ये मैथमेटिक्स के ही उसमें क्या कहते हैं डिस्कशन में ये बातें आती हैं। तो मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर बात होती है शुरू से इसके इसके अंदर। तो इसलिए मैंने भी अपना जो चैनल
कोशिश कर रहा हूँ बिल्डअप करने की, वो मैथमेटिक्स की फंडामेंटल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जानकारी देने के लिए, ताकि हम इसके ऊपर कुछ और बड़ी चीज़ डिस्कस कर सके, कुछ और इसकी एप्लीकेशन, कुछ क्या पता कुछ नया एप्लीकेशन ढूंढ के बनाए। बट पहले फंडामेंटल समझने ज़रूरी है, राइट? मुझे भी, आपको भी। तो यही एक कोशिश है। तो यहीं पर ही कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब, और ये जो एक्टिविटी बताई जाती है ना, किया करिए, राइट? बनाइए कुछ, तो आप अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी। आप जब उस चीज़ को छू लेंगे, मैं शुरू के अपनी कुछ काफ़ी वीडियोस में बोला भी, टेंजिबल होना, जिसको आप टच कर सके, जिसको आप फील कर सके, ऐसी नॉलेज अपने आप में आपके लिए लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ते, लाइफ लॉन्ग वो लर्न रहती है। इवन सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ चुटकियों में आपके ज़बान पर आ जाएगी, जब भी आपको उसके बारे में रिकॉल करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, आस्क स्टूडेंट टू सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 or 5. In each group, one student selects any 3 shapes and put them together. The student then describe the sequence of construction, and the other student have to build the same without seeing the original one. तो इसमें क्या है कि ग्रुप्स बना दीजिए। एक बच्चा कुछ शेप्स लेके उनसे कुछ चीज़ बनाएगा, और फिर वो उस शेप को डिस्क्राइब करेगा। दूसरा बच्चा उस शेप को ना देखते हुए बस उसके डिस्क्रिप्शन को सुन के उस तरह की सिमिलर चीज़ बनाएगा। तो लाइक पीठ के पीछे से बोलता रहेगा और वो बच्चा बनाता रहेगा, राइट? हाँ। तो जैसे ये है, ये एक शेप है, इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? द सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, इसके ऊपर सिलेंडर है। द कोन इज ऑन द टॉप ऑफ सिलेंडर। तो एक तरीके की एक रॉकेट की शेप बन गई। फिर एक और एक्टिविटी दे दी, कैन यू फाइंड दीज शेप्स इन द क्लासरूम, फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। सिलेंडर की शेप वाली चीज़ें आपके क्लासरूम में कौन कौन सी हैं? तो चौक तो एक तो बढ़िया एग्जांपल है ही, राइट? चौक हो गया। कई बार पंखा रखा होता है, फ़ैन रखा होता है, टेबल फैन, उसका सिलेंड्रिकल शेप होती है उसके स्टैंड की। बेंचेस होते हैं, उनके बेंचेस के जो साइड के सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें लगी होती हैं, पोल्स लगे होते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। स्फेयर भी होते हैं कई बार। क्लास में बहुत सारे जैसे बल्ब लगा हुआ है, उसका स्फेरिकल शेप हो गया, राइट? क्यूब भी कुछ ना कुछ, चौक के जो बॉक्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं। क्यूबॉइड जो होता है, डस्टर होता है। कोन, हम्म कोन कई बार नहीं मिलता, बट बच्चे, किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो वो अपनी कोन शेप की कैप लगा के आ जाता है। बाकी और भी कुछ हो सकते हैं। देखना आप अपने अपने क्लासरूम में आपको कौन कौन सी शेप्स देखने को मिलते, राइट? फिर इसी के ऊपर बात, अपनी क्लास में ऑब्जर्व करना कौन सी शेप आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, स्फेरिकल, क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शेप कौन सी देखने को मिलती है? जनरली ज़्यादातर वैसे क्यूबॉइड ज़्यादा मिल जाती है। नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट, सबसे कम कौन सी मिलती है? तो आई गेस कोन वाली सबसे कम मिलेगी, कोन ऑन स्फेयर। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप, कोई ऐसी भी शेप है आपके क्लासरूम में जो कि एक से ज़्यादा शेप की बनी हुई है? अब जैसे यहाँ पे रॉकेट बना रहे थे, तो रॉकेट जो अपने आप में एक रॉकेट शेप है, बट वो बना कितनी शेप से जुड़ के, राइट? तो इसी तरीके से आपके क्लासरूम में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मल्टीपल शेप्स को जोड़ के बनाई गई हो, तो वो देख सकते हैं आप, राइट? अब यहाँ पर ही अगेन एक्टिविटी है, राइट? और इनके क्वेश्चंस के आंसर देने, जैसे सर्कल करना है क्यूब्स को, तो जो भी क्यूब आपको दिख रहा है, 1 2 3, इनको सर्कल कीजिए। बाकी टिक करिए उन शेप्स को जो कोन है, क्रॉस लगाइए उन शेप्स को जो सिलेंडर हैं, और बॉक्स में रखिए उन शेप्स को जो क्यूबॉइड्स हैं। तो इजी एक्टिविटी है, राइट? आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ना याद आए तो क्लास 2, क्लास फर्स्ट की जो वीडियो है उसे देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर्टीज़ दोबारा से उसमें रिवाइज हो जाएगी चैप्टर्स में। फिर से, नेम ऑफ द शेप्स विद नो एजेस, ऐसी कौन सी शेप है जिसके कोई एजेस नहीं होते? तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, जल्दी से बता देता हूँ। स्फेयर होता है, स्फेयर के कोई एजेस नहीं होते, राइट? विद ओनली फ्लैट फेसेस, जिसके
आपके पास सिर्फ फ्लैट फेसेस होते हैं। तो फ्लैट फेसेस कौन कौन किस किस के होते हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, इनके होते हैं, राइट। विद ओनली कर्व्ड फेसेस, सिर्फ कर्व्ड फेसेस, वो तो एक स्फेयर का होता है। विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, ये हमारा सिलेंडर का हो गया, राइट। कोन का भी हो जाता है। um, और वैसे कोन का नहीं होता, कोन का खाली कर्व्ड होता है और सर्कुलर होता है। ये जो स्ट्रेट और कर्व्ड है ये सिलेंडर का होता है। विद बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, ऐसा कौन सा फ्लैट एंड कर्व्ड? तो ये हमारा सिलेंडर का हो गया। सिलेंडर में फ्लैट भी होता है जो एंड्स होते हैं, कर्व्ड होता है जो सिलेंडर खुद होता है वो कर्व्ड फेस है, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे। अम, तो डिफरेंट शेप्स के बारे में बात कर सकते हैं, मोर एग्जांपल पूछ सकते हैं, राइट। तो ये सारे एग्जांपल एक्चुअली यहाँ पे दिखाई दिया, चौक, इरेजर, बॉल, ऑरेंज, राइट। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। तो आप ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट। कौन सी शेप किस किस कैटेगरी की है? क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, राइट, इस तरह की। Which shapes can you build? Look what I made with clay and sticks. You too try to make such shape. तो क्ले और स्टिक का यूज़ करके आप ये क्यूबॉइड और पिरामिड टाइप ऑफ शेप बना सकते हैं। ट्राई टू मेक दी शेप्स विद क्यूब्स। आपके पास क्यूब्स होते हैं, कई सारे ऐसे टॉय वाली चीज़ें आते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें जोड़ जोड़ के कुछ बनाना होता है। क्लासरूम्स में एक्टिविटी का सामान होता है, तो आप ये बना के प्लस साइन, इस तरीके के शेप्स बना सकते हैं। एक और गेम यहाँ पे बताया गया, देयर इज़ अ गेम अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस पेज, रोल द डाई एंड मूव द काउंटर टू द नेक्स्ट पिक्चर associated with the number on die, a possible without crossing the finish square, and play the game with your friends. The one who reaches the finish mark first wins the game. तो वही है कि ये जो बना रखा है स्टार्ट टू फिनिश, ये गेम आप खेल सकते हैं। और फिनिश लाइन क्रॉस किए बिना वो चलते रहें, और जो फिनिश मार्क पे पहले पहुंच जाए वो जीत गया, राइट। तो इस तरीके से है जो आप इसको गेम को खेल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर बात करेंगे, इन व्हाट वेज आर दी शेप्स आर सेम। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूटी में है ये। ये शेप्स किस तरीके से सेम हैं, किस तरीके से डिफरेंट हैं? तो सेम तो ऐसे कि इनके फेस होते हैं, डायमेंशन होती है, मेजरमेंट्स होती है। डिफरेंस क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ का। किसी का कर्व्ड सरफेस है, किसी का सिलेंड्रिकल है, किसी का फ्लैट है, राइट। डाई को देखो, डाई के जो फेसेस होते हैं उस पे से 1 to 6 डॉट्स होती हैं। तो इसको इमेजिन करो, ये वाला क्वेश्चन पता है आपको गेट एग्ज़ाम में भी, और गेट एग्ज़ाम में मैंने देखा है, और भी काफ़ी सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में देखा जहाँ पे आप इमेजिन करते हैं कौन सा नंबर होगा 1 के अपोजिट में, राइट। तो अगर आप डाई ये जो डाइस जो होती है या डाई होती है, इसको आप अगर इमेजिन करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे 3 फेसेस दे दिए, तो कौन से के अपोजिट कौन सा होता है? तो जनरली 6 के अपोजिट 1 होता है, राइट। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। 4 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 2 होता है। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते, मतलब एग्जाम्पल से ये चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। डाई को उठा के आप ये चीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर अगेन एक स्ट्रक्चर बनाई गई है। कई बार हम देखते हैं बिल्डिंग्स बनी होती हैं इसी स्ट्रक्चर से, पिलर्स होते हैं सिलेंडर की शेप में, रूफ टॉप पर कोनिकल शेप में कुछ चीज़ें बनाई होती हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। फिर प्लेटफॉर्म होता है क्यूबॉइड शेप का, फिर क्यूब्स
को रख के उनकी चढ़ने वाली सीढ़ियाँ बनाई हुई होती हैं, या क्यूबॉइड शेप का यूज़ करके चढ़ने वाली सीढ़ियाँ बनाई होती हैं। तो राइट, तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से ये शेप बनाई गई है। अम, फिर बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट शेप डू यू गेट इफ़ यू जॉइन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड को अगर ज्वाइन कर दे तो एक तरीके का ट्रक टाइप की शेप बन जाती है हमारे लिए, राइट। और यहाँ पे ये एक और एक्टिविटी है कि इस पूरे उसमें कितने क्यूब्स को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सारे क्यूब नहीं दिखते, है ना। तो यहाँ पर हमें ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, इट्स नॉट इजी टू बी ऑनेस्ट। अगर देखें तो इमेजिन करिए आप, ये यहाँ पे 3 है और इधर 2 है। तो इसी तरीके से इसका मतलब ये है कि 3 + 3 + 3, 9 क्यूब्स सबसे बॉटम लेयर में। फिर उसके ऊपर एक क्यूब है, राइट। और ये बीच वाली लाइन तो पूरी 3 की है, ये वाली लाइन भी पूरी 3 की है। तो 9 और 3 और 3 6। इस वाली लाइन में एक ही क्यूब है, राइट। तो सबसे नीचे वाला जो लेयर थी, यहाँ से हमें 9 मिल गए। यहाँ से वाली लेयर से ये 3 और 3 6, 9 और 6 15, और एक ये क्यूब मिल गया 16। फिर उसके ऊपर एक और क्यूब मिल गया 17। फिर यहाँ पे 2 क्यूब मिल गए, अब तो ऊपर वाली लेयर तो दिख ही रही है, 7 और 2 19, और फिर 2 क्यूब दिख रहे हैं, तो 21। तो बच्चों ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले ये मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में देखे हैं, राइट। ये वाले भी क्वेश्चन, तो देखिए बेस कहाँ से बन के आ रहा है, थर्ड क्लास की बुक में से इन एक्सरसाइजेस का बेस बन जाता है। और ये आप जब एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आर्किटेक्चर, इनमें भी ये इमेजिनेशन बहुत काम में आती है कि आप इमेजिन कर पाते हैं। बच्चों को सोचने दीजिए, उन्हें सोचने का मौका दीजिए कि किसी चीज़ को इमेजिन कराइए कि ये शेप है, इसके पीछे कितनी, जैसे ब्रिक्स है, राइट। किसी दीवार में ब्रिक लगी हुई है, आपको आगे की उसकी लेयर्स कुछ दिख रही होंगी, आप बच्चों से पूछ सकते हैं बताओ इसमें कितनी ब्रिक लगी हुई है, राइट। कोई छोटी दीवार होगी, उसकी कुछ एक लेयर दिख रही होगी, तो उसको दिखा के, तो ये इमेजिन, ये सब चीज़ देखिए कितना कितना वाइड वाइड स्कोप है मैथमेटिक्स का। सब कुछ यहीं से ही शुरुआत है। पैसे की प्रोजेक्शन हो, घर बनाने की, घर की आर्किटेक्चर की प्रोजेक्शन हो, किसी मेटल को कार्व आउट करके कोई शेप बनाने की प्रोजेक्शन हो, ये सब मैथमेटिक्स की ही एप्लीकेशंस हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट या ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर, दे यूज सच काइंड ऑफ इमेजिनेशन एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। वो सिमुलेट कर देते हैं सॉफ्टवेयर, वो आइडियाज़ लिखते हैं, वो उसको जब सिमुलेट करने की कोशिश, तो मैथमेटिकल जो प्रोग्राम्स जो बने होते हैं वो इन्हीं बेसिस पे बने होते हैं, सिमुलेट कर पाए 3 डायमेंशनल में। तो ये जो कैलकुलेशन हमें करने के लिए बोली जा रही है कि हाउ मैनी क्यूब्स, तो हम पीछे वाली लेयर को समझ रहे हैं कि हाँ ये बना हुआ है तो पीछे वाली लेयर भी बनी होगी। हम ये नहीं सोच रहे कि अच्छा हमें ये आगे का शायद है, नीचे से कुछ एक दो निकला हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। मतलब आपको कुछ ऐसी शेप मिल सकती है, बट जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम ये फेयर अजम्पशंस होती हैं कि इस तरीके से शेप होगी, राइट। तो यहाँ पे बताया भी गया है, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू जॉइन 3 क्यूब्स, ट्राई एंड सी। तो कितने अलग अलग, तो एक के पीछे एक लगा के भी क्यूब्स को जोड़ा जा सकता है, दो के ऊपर बीच में एक को लगा के भी, जैसे पोडियम बन जाता है जिसमें अवार्ड लेते हैं 1 2 3 करके, या तीनों को एक के ऊपर एक लगा दिया तो एक वर्टिकल बिल्डिंग भी बन जाते, राइट। तो यहाँ पर अगेन वही सवाल पूछा गया है कि शेप्स के नाम बताइए जो इन मॉडल्स को बनाने में यूज़ की गई है, और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से अलग अलग शेप को यूज़ करके ये मॉडल बनाए गए हैं। तो बच्चों को
बच्चों को घर में बताना चाहिए, इनको दिखा के प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, ये चीज़ बताई गई है, आप बोला गया है आपको एक्टिविटी का हिस्सा कि आप इसको ट्राई आउट करिए। प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। अगर आप किसी को अपने आइडियाज़ को समझा नहीं सकते तो कई बार हमारी नॉलेज हम तक रह जाती है। अगर हम उस नॉलेज को स्प्रेड ना कर पाए, एक टीम बना के एक टीम वर्क ना करा पाए, तो इट्स अ प्रॉब्लम। छोटे मोटे काम होते रहेंगे, बट अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें बड़ी टीम के साथ डिस्कस करके उन्हें बता के कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बनाई है, तो वो काम होगा। फिर वो सारी टीम आपसे लर्न करेगी और फिर उसको और बिल्डअप करेगी, राइट। तो ये समझाना भी आना चाहिए आपको। अगेन इम्पोर्टेंट स्किल सेट। सो यूज़ 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप। तो 6 डाइस का, घर में लूडो की डाइस पड़ी हो या बाहर से ले आना, और ये सारी शेप्स बनाइए। तो जो डाइस आते हैं वो तो क्यूब शेप होती है, उस क्यूब से आप क्यूबॉइड बनाइए, एक टावर बनाइए, और कोई और शेप बनाइए जो आपको पसंद आए, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही एंटरटेनिंग चैप्टर, और जिसकी एप्लीकेशन बहुत जगह है, राइट। तो ओके, इसे क्लोज करते हैं। थैंक यू।